तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है। तो वह जिला है उदयपुर, ठीक है। उदयपुर वह जिला है जो बोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस भाग में हड़ौती पठार स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि राजस्थान के किस भाग में हड़ौती पठार स्थित है। तो वह भाग है दक्षिण पूर्वी भाग में, ठीक है। दक्षिण पूर्वी भाग में क्या स्थित है, हड़ौती पठार। अगला सवाल है कि गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो यह है अरावली पर्वतमाला का, ठीक है। अरावली पर्वतमाला का उच्चतम शिखर कौन सा है, तो वह है गुरु शिखर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि नागपहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो, कुछ भी करके याद कर लेना है कि नागपहाड़ राजस्थान के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो यह स्थित है किस जिले में, अजमेर जिले में। अगला सवाल है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में खालिस्तान के पास स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह स्थित है माउंट आबू के पास, ठीक है। माउंट आबू के पास क्या स्थित है, गुरु शिखर। अगला सवाल है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी करके ये तो प्रश्न रट लेना है क्योंकि ये इस वीडियो का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है वह है 1722 मीटर। अगला सवाल है कि राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है। तो इसका जो परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र है वह है 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है कि राजस्थान में बागर और मरु खालिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जाने जाते हैं भौगोलिक क्षेत्र के नाम से, ठीक है। बागर और मरु है वह भौगोलिक क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है। तो वह भौतिक स्वरूप है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी वह भौतिक स्वरूप है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है। अगला सवाल है कि राजस्थान में किस दर्रे से पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र विस्तृत होता है। तो यह होता है कहाँ पर, तो आपको याद रखना है यह होता है सांबर दर्रा, ठीक है। सांबर दर्रे से क्या होता है, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र है जो विस्तृत होता है। किससे होता है, तो सांबर दर्रे से होता है। अगला सवाल है कि रामायण और भागवत गीता में धनवा शब्द का संदर्भ खालिस्तान से है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। इसका संबंध है राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से। अगला सवाल है कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए रट लेना, कुछ भी कर लेना, याद करना है आपको कुछ भी करके, ठीक है। तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो यह जो पहाड़ियाँ स्थित है यह स्थित है हड़ौती पठार में। अगला सवाल है कि राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती हैं। तो आपको याद रखना है यह उगती हैं भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, ठीक है। भरतपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर में खस नाम की सुगंधित घास है जो प्रचुरता से उगती हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है, ठीक है। तो संबंध नहीं रखता है, तो आपको याद रखना है वह पठार है बघेलखंड का पठार, ठीक है। बघेलखंड पठार वह पठार है जो अरावली पर्वतमाला से संबंध नहीं रखता है। अगला सवाल है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद रखना है यह है मेवल, ठीक है। मेवल के नाम से जाना जाता है किसे, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो मेवल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो वह युग्म है कौन सा, तो वह युग्म है नागपानी अरावली दर्रा, ठीक है। नागपानी अरावली दर्रा है जो युग्म सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि हड़ौती में विस्तृत अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कौन सी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़ौती में विस्तृत अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कौन सी है? तो वह पहाड़ियाँ हैं बूंदी एवं मुकुंदरा की, ठीक है। बूंदी एवं मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित है नहीं है वह है रामगढ़ पहाड़ियाँ राजसमंद, ठीक है। रामगढ़ पहाड़ियाँ राजसमंद है जो सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो वह है थली, ठीक है। थली जो है वह बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है किस जिले में? तो यह स्थित है कोटा में। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी करके रट लेना है आपको प्रश्न कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है कोटा जिले में। अगला सवाल है कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वह है रेतीला धोरा होना, ठीक है। रेतीला धोरा होना या रेतीला धरातल होना ही शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंडा पड़ने का प्रमुख कारण है। अगला सवाल है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ये मैंने पहले भी बताया था कि प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने प्रश्न घुमा फिरा के पूछा था और मैंने कहा था ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, तो आपको कुछ भी करके ये प्रश्न तो रट ही लेना है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया था, वापस से बता देता हूँ। तो इसका इसे जो कहते हैं वह कहते हैं भाकर, ठीक है। भाकर अगर किसे कहते हैं, अगर पूछे एग्जाम में, तो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं क्या? भाकर। अगला सवाल है कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान की किस जिले में स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उदयनाथ पर्वत स्थित है कहाँ पर? तो आपको याद रखना है यह स्थित है अलवर जिले में, ठीक है। अलवर जिले में क्या स्थित है? उदयनाथ पर्वत। अगला सवाल है कि अरावली के संबंध में गलत तथ्य को पहचानिए। तो आपको याद रखना है गलत तथ्य की पहचान करनी है। तो गलत तथ्य है कि इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। यह कथन एकदम गलत है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि राजस्थान के अरबुदा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो नामकरण किया गया है वह किया गया है दत्तात्रेय के नाम पर, ठीक है। दत्तात्रेय के नाम पर किया गया है। किस शिखर का नामकरण? तो आपको याद रखना है यह किया गया गुरु शिखर का नामकरण। किसके नाम पर? तो दत्तात्रेय के नाम पर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने 25 में से कितने % सही किए हैं वो भी हमें जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।